पाकिस्तानी जासूस और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा। हमले से पहले कई बार पहलगाम जा चुकी है पाकिस्तानी जासूस ज्योति। आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित कई एजेंसियां करेगी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ। पाकिस्तान में ज्योति ने आईएसआई एजेंट अली और शाहिद से की मुलाकात। हरियाणा से पकड़ी गई पाकिस्तानी जासूस और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस बीच कई सारे बड़े खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर के हुए हैं। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है जो कि अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने रखती थी, लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बकायदा इन वीडियो को फंड किया जाता था आईएसआई के माध्यम से और पर वीडियो के हिसाब से आईएसआई जो है वो ज्योति मल्होत्रा को पेमेंट भी करता था। इतना ही नहीं, आईएसआई के एजेंट अली और शाहिद से ज्योति मल्होत्रा ने मुलाकात भी की है और शाहिद का नंबर ज्योति मल्होत्रा ने अपने मोबाइल फोन पर जट रंधावा के नाम से सेव किया ताकि किसी और को उसके इस नंबर को देख करके शक ना हो। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान घूमने के लिए गई तो इसकी पूरी प्लानिंग बकायदा आईएसआई ने किया था। इतना ही नहीं, ज्योति जो है सिर्फ पाकिस्तान गई ही नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के हाई कमीशन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, वहां पर भी वो गई और उस असेंबली में जितने भी लोग मौजूद थे या यूं कहें कि जितने भी आईएसआई से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, इन तमाम लोगों से ज्योति मल्होत्रा ने मुलाकात की। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो देश से गद्दारी करती थी और इन्हीं पैसों से दुनिया घूमती थी। उसके कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो चाइना गई है, बाली गई है, इंडोनेशिया गई है, थाईलैंड गई है, पाकिस्तान गई है और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के भी कई सारे संवेदनशील एरियाज में गई है और बकायदा इसके वीडियो भी ज्योति मल्होत्रा ने अपने ब्लॉग्स चैनल में अपलोड किए हैं। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी तो उसने न सिर्फ आईएसआई के एजेंट से मुलाकात की थी बल्कि मरियम नवाज से भी मुलाकात की थी। इसी के साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान भी कई बार ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी। साल 2023 में भी गई थी। इसके अलावा हाल ही में अगर बात करें तो जनवरी में भी ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी और उसकी वीडियो और फोटो खुद उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित कई सारी एजेंसियां हैं जो कि अब ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के दौरान कई सारे बड़े खुलासे होने बाकी है। तो जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब गांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर था उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उस मूवमेंट दानिश के साथ ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs। तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। इसके बैंक
ट्रेल वगैरह की तरफ मनी ट्रेल जो है बिल्कुल। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज इसलिए ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। आपको लग रहा है कि और भी तौर पे इसका ये हो रहा था क्योंकि उलझना को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। अभी तक इस तरह की जानकारी साझा करने के बाद अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। इसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो इस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनको यूज़ मिस यूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन है, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए। और यह तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर की उम्मीद कुछ बताया जनवरी में अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। और उसके PIO का दूसरे जो है उनके जरिए भी नैरेटिव है करना चाहते हैं, आप लोग राजनीति में ऐसे तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगी जब तक उनके डिवाइसेस की विल बी एबल टू ब्रीफ में बताएंगे। सर एक 2024 का वीडियो अपलोड है जिसमें वो काफी इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों की जांच करें, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश की वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर वो चीज़ को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था? देखो ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, इनफॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है? तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो अभी इस मैटर पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव इशू है। सर एक छोटा सा सवाल है सर, क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास अभी जैसे कि मैंने बताया इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है, तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो पिक्चर और बेहतर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास
पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो र्यूमर्स है उसको डिस्प्रेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना PIOs, ये बिल्कुल खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके PIOs के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर कुछ वीडियो देखा पाकिस्तान से, तो उनको वो सेफ का एजेंडा दिखा, सेट एजेंडे के साथ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके, ये इन्फ्लुएंसर्स करके, और एक काउंटर हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। सर जैसे पाकिस्तान गई तो बांग्लादेश आने की पीछे क्या मतलब, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज में जा रही है जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा तभी जैसे ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थे। तो इसके जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है इसमें, और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किया, तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। वहीं एक यूजर है सोशल मीडिया साइट X का, कपिल जैन, वो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही कपिल जैन है जिसने ज्योति मल्होत्रा को लेकर के साल 2024 में ही NIA से रिक्वेस्ट की थी कि इस लड़की की बकायदा नजर रखी जाए और इसकी जांच भी की जाए। दरअसल आपको बता दें कि कपिल जैन ने उस दौरान ज्योति मल्होत्रा के चैनल को लेकर के सवाल खड़ा किया था, जिस तरीके से वो पाकिस्तानी प्रेम वाला वीडियो डालती थी। इसको लेकर के ऑब्जेक्शन जाहिर करते हुए कपिल जैन ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट लिखा और NIA से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि इस महिला पर कड़ी नजर रखें। ये पहले पाकिस्तानी दूतावास के समारोह में गई, वहां से वापस आई, फिर 10 दिनों के लिए पाकिस्तान गई और अब कश्मीर जा रही है। हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ी कड़ी हो। अब कहीं ना कहीं कपिल जैन की जो बात है वो सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ज्योति मल्होत्रा को लेकर के ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे कि इस वक्त पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर अपने सोशल मीडिया वीडियो के जरिए ज्योति मल्होत्रा जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान के प्रति प्रोपेगेंडा चला रही थी। इतना ही नहीं, ज्योति मल्होत्रा को पर वीडियो के लिए ISI जो है वो फंड करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार से गिरफ्तार की गई ज्योति जो है उसे कोर्ट में 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। DSP कमलजीत ने बताया कि ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल फोन से संदिग्ध जानकारी हासिल हुई है। वो लगातार पाकिस्तानी नागरिक और एजेंट्स के संपर्क में थे। इस बारे में पूछताछ आगे की जाएगी। हरियाणा पुलिस की हिरासत में आई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जासूसी के मामले ने देश भर में हलचल मचा दी है। इस गंभीर मामले की जांच अब सिर्फ हरियाणा पुलिस तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB की टीमें भी अब ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है। ज्योति के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच एजेंसियां अब ये जानने में जुटी है कि ज्योति ने किन किन लोगों से संपर्क किया और क्या वो अकेली इस साजिश में शामिल थी या उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। IB के मुताबिक ज्योति के मोबाइल फोन में पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। ज्योति ने इन्हें कोड नेम के साथ सेव किया हुआ है। पुलिस इन नंबर्स को डिकोड कर रही है ताकि सच्चाई सामने ला जा सके। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने साल 2023 से 2025 तक भारत के कई राज्यों के साथ साथ करीब 8 देशों की यात्राएं की है और सभी यात्राओं का इतिहास खंगाला जा रहा है। इन सभी यात्राओं का मकसद और वहां किन लोगों से मुलाकात हुई है इसकी गहन जांच चल रही है। साथ ही उसके बैंक खातों और पैसों के लेन देन का भी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ संदिग्ध जैसे अली
शाकिर और राणा शहबाज से ज्योति की मुलाकात की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में कोशिश कर रही है कि क्या ज्योति ने भारत की गोपनीय जानकारी दानिश नाम के व्यक्ति तक पहुंचाई और क्या उसके पीछे कोई सहयोगी भी शामिल था। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 3 अधिकारियों के साथ गहरे संबंध में भी थी और इसी संबंध में फंस करके उसने भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। इस केस में पंजाब की गजाला, कैराना का नुमान इलाही, नूह का अरमान और देविंदर सिंह जैसे कई नाम सामने आए हैं और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के मोबाइल फोन के डेटा और मनी ट्रेल की जांच जारी है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी कोड नेम का इस्तेमाल कर आपस में बातचीत करते थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के यानी कि ज्योति मल्होत्रा के मामले को लेकर के DSP कमलजीत का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो नूह से गिरफ्तारी हुई है अरमान, उसको लेकर के DSP अजैब सिंह का बयान भी सामने आया। क्या कुछ अजैब सिंह ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। ये हमारे नगीना पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा था। जबकि उस टाइम ये शासन वो आक्रमण का युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम वो ये सूचनाएं दे रहा दो देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा मुख्तलिफ जगह से गिरफ्तार किया। सर कितनी बार ये पाकिस्तान गया था, कुछ ये अभी सारी उसकी जानकारी है, हमारे पास रिमांड पर है। वो उसके मोबाइल से व अन्य जो पासपोर्ट वगैरह है उसको उनसे उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध हो उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर रही है और उससे प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त करेंगे अपने से। वो भी सारी डिटेल लगी हुई है अभी हमारे पास। उसके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और ये देश की सुरक्षा को भी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। सर IB और हरियाणा पुलिस की सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे पास हाँ ये सारी खुफिया सूचनाएं होती हैं, तो कई प्रकार के होंगे, हम सूत्र बता नहीं सकते। तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आएगी, उसके आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है और हमारे पास पुख्ता सबूत है और अन्य भी हमें जो अन्य जानकारियाँ उसके बारे में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई है। सर कोर्ट में पेश करें इसको कितने दिन के रिमांड? ये 6 दिन के रिमांड पर है और विघ्नेश के मोबाइल की या अन्य जानकारियाँ जो है विदेश जाने की कितनी बार कहाँ गया, क्या किससे संपर्क है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कैथल के देवेंद्र सिंह की करें, जिसे भी पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो इस मामले को लेकर के कैथल के DSP वीरभान का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले में कहा, सुनिए उनका ये बयान। जैसे भी खुफिया जानकारी जिला पुलिस कैथल को मिली, तो उसी आधार पर हमारा स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ है, उसने देवेंद्र सन ऑफ नरवैल सिंह वासी गाँव मस्तगढ़ चीका को हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहा है और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा उसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराता था और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियाँ भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना ISI को देता था। पहले जो सोशल मीडिया के द्वारा इसने एक मतलब हथियार शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसी के आधार पर इसको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की उसके साथ संबंध पाए गए इसके, और उसके बाद ही इसको साइबर थाना कैथल के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसके बारे में हमारी जो स्टाफ है साइबर थाने का वो गहनता से तफ्तीश कर रहा है। जो भी सच्चाई सामने आएगी वो
उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी के कैराना पर टिक गई है, जहां से कई संदिग्ध पाकिस्तान से जुड़ते तार दिखाई दे रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और देश के अलग अलग स्टेट में ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जिसकी तलाश फिलहाल जांच एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।